आज के टॉपिक में हम लोग इकोनॉमिक्स की सीरीज को आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो टॉपिक है वो चल रही है आपकी रेवेन्यू, है ना। तो रेवेन्यू चल रही है, तो रेवेन्यू को वो चलते ही रहेगी। बीच में हमने एक टॉपिक और डाला है जिसको हम जिससे आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हो, फिजिकल पॉलिसी, है ना। तो फिजिकल पॉलिसी आज की हमारे टॉपिक है। इसमें आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे और अच्छी तरह से आप कवर भी करोगे। ठीक है, तो चलते हैं। फिजिकल पॉलिसी, है ना। फिजिकल पॉलिसी, देखिए फिजिकल पॉलिसी क्या है। देखिए फिजिकल पॉलिसी है क्या। फिजिकल पॉलिसी है क्या। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की खुद की एक्सपेंसेस होती है। गवर्नमेंट खुद खर्च करता है। इसके लिए पब्लिक के लिए, पब्लिक के लिए खर्च करता है। सिटी को, कंट्री को मेंटेन करके रखने के लिए, है ना। गवर्नमेंट जो है बजट पेश करता है, बजट में खर्च करता है। जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो कि अभी एक सब 1 वीक के अंदर में ही आप लोग इंडियन बजट पेश हुआ है। और पेश हुआ है तो उसमें ये चीज़ बताई जाती है कि किन किन जगहों पर कितने पैसे खर्च हुए हैं। और कल ही उड़ीसा में श्री हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्वेस्टमेंट कितने सारे किए और कौन कौन सा प्रोग्राम लॉन्च हुआ, कौन कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ उड़ीसा में। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट। ठीक है। तो उड़ीसा से लेकर फिर मुंबई में, फिर गंगा के रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट के बारे में कल बताया, और कल उसका उद्घाटन भी हुआ, है ना। तो ये सारी चीज जो गवर्नमेंट जो खर्च करती है वो देश के विकास के लिए करती है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीकों से। तो ये बजट है। गवर्नमेंट के जो इनकम होते हैं और एक्सपेंडिचर होते हैं उसको इसमें क्लियर किया जाता है। उसको इसमें क्या किया जाता है, क्लियर किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, विस्तार नीति। विस्तार नीति मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है, जो भी गवर्नमेंट है वो देश को विकास के लिए एक नीति अपनाती है। इसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। इसमें खर्च करती है। द पॉलिसी ऑफ यूजिंग द गवर्नमेंट बजट इन ऑर्डर टू अचीव सर्टेन प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। उसमें पहले से कुछ ऑब्जेक्ट है। जैसे कि कल जो हुआ उड़ीसा में बहुत सारा प्रोजेक्ट, वो उन कोरोना काल के समय में 2019 में ये आई थी बात, और प्लान प्रोजेक्ट करने की बात थी, लेकिन वहां से करते करते ये कल पास हुआ है, कल उद्घाटन हुआ है प्रोजेक्ट की बात। आप लोग न्यूज में देख सकते हो, अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो ये हमारी फिजिकल पॉलिसी की ही पार्ट हुई। डिटर तो प्री डिटरमाइन, पहले से जो ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने निश्चित किया है देश के लिए, उसको उसी को कहा जाता है, उसको पूरा करने को कहा जाता है फिजिकल पॉलिसी। ठीक है। पहले से जैसे गुजरात हो गया, मुंबई हो गई, तो उड़ीसा में जो विकास होने की परियोजना आई, प्रोजेक्ट बना कि यहाँ पर ये प्लांट पावर बनेंगे, यहाँ पर ये इतने थर्मल पावर बनेंगे, इतनी ऊर्जा मिलेगी, तो ये रोड सड़कें सड़कें बनेगी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी आएगी, तो ये फैक्ट्री लगेंगी। तो ये सब जो है फिजिकल पॉलिसी के अंडर में आती है। तो फिजिकल पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर को मेंटेन करती है, और साथ में उस कहाँ कहाँ पर कितने कितने खर्च करेंगे इसको बताती है। अब बात करें इसमें कि एग्जांपल में, जैसे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन कहाँ पर बढ़ेगा, कंजप्शन का एक्सपेंस कहाँ पर लगेगा, इंपोर्ट कितना होगा, एक्सपोर्ट को, इन सब चीज़ों पे खर्च करना, इन सब पे राय भी लेना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों फिजिकल पॉलिसी बनाई जाती है, तो टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कंट्रोलिंग बिजनेस साइकिल, बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए इसको बनाया जाता है। एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करने के लिए बनाया जाता है। स्टेडी रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार 1 बाय 1 करके होते रहे, स्टार्टिंग से होते रहे, हमने एक इंक्रीजिंग रेट में होते रहे। रिमूव डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, पेमेंट जो है हमारा आते रहे हर जगह से, है ना। रिमूव इनक्वालिटी, सब कहीं पर भी इनक्वालिटी ना हो, और इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इनकम और वेल्थ में हमेशा बढ़ोतरी हो। बैलेंस ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, हर जगह पर समान रूप से डेवलपमेंट होते रहे। ये हमारी फिजिकल पॉलिसी हुई। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं आगे।
इसी में हमारा टॉपिक बन के आता है इन्फ्लेशन प्रेशर। इन्फ्लेशन का आप लोग पता ही है कि जो आज आज किसी भी चीज़ का प्राइस का जो किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है, संपत्ति का प्राइस है या जमीन का प्राइस है, जो आज है वो पहले कुछ और रहता है, अभी कुछ और रहता है। तो इस बीच में जो घटता बढ़ता है उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेशन का जो प्रेशर होता है एक तरह का प्रेशर है, ठीक है। इन्फ्लेशन प्रेशर, प्रेशर जो भी प्रेशर, इन्फ्लेशन प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर, उस टाइप का प्रेशर जो सिचुएशन 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 ऑफ जनरल प्राइस, जो भी नॉर्मल प्राइस है ना, प्राइस जो इसका जो लेवल होता है इन सिचुएशन ऑफ वेयर जनरल प्राइस का जो लेवल है वो हाई होता है। किस कारण? डिमांड और सप्लाई के कारण। डिमांड सप्लाई इतना बढ़ जाता है कि डिमांड ज़्यादा हो जाता है या फिर सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, उसके कारण क्या होता है, इसका जो है सिचुएशन बिगड़ जाता है, ठीक है, इन लेवल हाई हो जाता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ा, डिमांड जितना बढ़ता है, डिमांड बढ़ने से के कारण किसी चीज़ का जो है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक्चुअल डिमांड एक्सीड पोटेंशियल, एक्चुअल डिमांड क्या करता है, पोटेंशियल डिमांड को बढ़ा देता है, ठीक है। एक्चुअल डिमांड क्या करता है, पोटेंशियल, जितनी पावर है मतलब जितनी डिमांड होनी चाहिए उससे ज़्यादा लोगों को जरूरत लगने लगती है। जैसे आप मान लेते हैं कि अभी अगर अलाउंस हो जाए कि नमक खत्म होने वाला है तो सभी जो है चार चार नमक पैकेट खरीदने लगे, तो कोई जाकर अपने अपने घर में 12 पैकेट खरीद के रख देगा, है ना। मतलब जितना क्षमता है उससे ज़्यादा खरीद के रख लेगा, तो डिमांड को बढ़ा देता है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाता है। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट, जब जब अनएम्प्लॉयमेंट जो है लेस देन होता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कितना ये रेट, कितना लोगों को रोजगार मिलना चाहिए उससे कम ही होता है, ठीक है। ये सारी की सारी बातें जो है इन्फ्लेशन प्रेशर के अंडर में आती है। तो यही जो है इन्फ्लेशन प्रेशर का प्रेशर है जो कि गवर्नमेंट को सताती है और गवर्नमेंट इसके लिए प्लान बनाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई बजट, बजट क्या है, सरप्लस बजट क्या है, बैलेंस बजट क्या है, डेफिसिट बजट। तो इन चारों टॉपिक को हम लोगों ने एक अलग वीडियो में बहुत दिन पहले ही डिस्कस कर लिया है, उसका लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा, आप लोग देख लोगे। ये इसमें कि जो बजट है ना हमारी थंबनेल में लगी हुई है बजट बोल के, ठीक है, गवर्नमेंट बजट को लेकर, तो उसमें आप लोग को ये चारों टॉपिक उसमें मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक बनता है कॉम्पेंसेटरी एक्सपेंडिचर। क्या होता है, पब्लिक जो है इन्वेस्टमेंट करती है ना, ऑटोमेटिक जो है नेचुरली जो है वो लगातार बढ़ते रहती है, ठीक है, इन द कंट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो जो जहाँ जाती है जो भी इन्वेस्टमेंट करती है वो देश के इन्वेस्टमेंट में लगता है। हम लोग को पता नहीं चलता, बैंक में जमा पैसा करें या हर जगह पर, तो देश के विकास में लगा रहता है। कंपेंसेटिंग एंड डेफिसिट द प्राइवेट सेक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ये इन्वेस्टमेंट यहाँ वहाँ हर जगह पर कहीं ना कहीं होते रहता है, ठीक है। हर जगह पर होता है, जैसे आपका आपने बैंक में पैसे जमा किया तो आपका पैसा यहाँ पे रुका नहीं है, वो हर जगह पर इसके ये लोन ले रहा है, वो लोन ले रहा है, किसी न किसी के पास है। आपको सिर्फ अमाउंट और बस पासबुक मिला हुआ है। तो ये चीज़ है कि कहीं वो गवर्नमेंट जो है, ये आपका जो इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक का जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोमेटिक तरीके से कंट्री में इन्वॉल्व करता है, घूमते रहता है, इन्वेस्टमेंट का जरिया बन जाता है, ठीक है। तो कंपनसेटरी इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, वन बाय वन करके इस चीज़ों को अच्छी तरह समझेंगे, फिजिकल पॉलिसी की, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ के वीडियो में बने रहे, लगातार चीज़ों को देखते रहें और अपनी प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू। मिलते हैं मिलते हैं फिजिकल पॉलिसी की पार्ट 2 में।